So, dear sir, we would like to know from you today the vision of the current government for New India and the areas of contribution where the youth can naturally take leadership. Let us collectively set India on the fast track towards development, granting equal opportunities and dignity and safety to all citizens. May I now request Shri Gajendra Singh Shekhawat ji to come forward and do the lamp lighting. पूरी दुनिया में जितने भी देश बदले हैं, जो कोई भी देश किसी भी फील्ड में किसी भी सेक्टर में जिस देश ने परिवर्तन किया है, क्या आप में से उनमें एक भी ऐसे देश का एग्जाम्पल बता सकते हैं जो बदलाव वहाँ के युवाओं ने नहीं किया हो? कोई भी देश, चाहे किसी ने इंडस्ट्रियल ग्रोथ किया होगा, किसी ने वाटर सिक्योरिटी अटेन किया होगा, किसी ने और किसी फील्ड में किसी ने हॉलिस्टिकली अपने देश को बदला होगा, जापान से लेकर के इजराइल तक के सारे एग्जाम्पल्स ढूंढ लीजिए। जब कभी भी कोई देश बदला है, और केवल देश की बात नहीं करें, कोई समाज बदला है, कोई संस्थान बदला है, एनी इंस्टीट्यूशन, सोसाइटी, और कोई संस्था बदली है, वो सारे बदलाव उस समय के युवाओं ने किए होंगे। और उसकी शुरुआत यदि मैं आपसे प्रश्न करूं तो शायद आप सब लोग अलग अलग तरह से उसका उत्तर देंगे कि आपके अलग अलग इसको सोचने का तरीका होगा। लेकिन मैं क्योंकि अब राजनीतिक क्षेत्र में काम करता हूं, मुझे यदि कोई पूछे कि भारत बदल रहा है, उसका पहला पैरामीटर क्या है आपके दृष्टिकोण से, वो है इस 2019 के चुनाव का रिजल्ट कि भारत बदल रहा है। देश के युवाओं ने कास्ट लाइंस और समाज की लाइन से ऊपर उठ कर के पहली बार देश के नाम पर मतदान किया। ये देश में परिवर्तन का दौर है। और यदि मुझे ये पूछा जाए कि देश में मोदी जी की सरकार की 5 साल की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है, यदि कहीं और प्रश्न करेंगे शायद कोई कहेगा कि सैनिटेशन, पूरी दुनिया ने उसको सराहा है, वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि हो सकती है। हर जगह लाइट पहुंचा दी, हर घर में गैस का चूल्हा पहुंचा के मुक्ति दे दी, हर एक के लिए घर बनाने की बात की, या गवर्निंग के स्केल को चेंज किया। जो गवर्निंग का स्केल इस देश में, ऐसा नहीं है कि इस देश में पहले गरीब के लिए घर नहीं बनता था या शौचालय नहीं बनता था, इस स्केल को चेंज किया कि 100% सैचुरेशन के लेवल पर जाकर के काम करेंगे। वो शायद एक पर्सपेक्टिव हो सकता है, अत्यंत महत्वपूर्ण भी हो सकता है, लेकिन देश के युवा के सोचने का तरीका बदला। ये मोदी जी की सरकार की सबसे बड़ी सफलता। आज देश के युवा, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में काम करता है, चाहे वो गांव में रहता है, चाहे वो शहर में रहता है, चाहे वो मेट्रो में रहता है, चाहे छोटे शहर में रहता है, चाहे कॉर्पोरेट हाउस में काम करता है, स्कूल में पढ़ता है, अंग्रेजी स्कूल में पढ़ता है, हर एक के सोच का जो विचार का केंद्र बिंदु है वो देश बनाए। और ये बदलाव जो है ये इस देश के भविष्य को सुनिश्चित करता है, ऐसा मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूँ, और मेरे जैसे बहुत सारे लोग इस बात पे विश्वास करते हैं। दुनिया जब बदलती है, जब इस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, उस ट्रांसफॉर्मेशन के दौर में हर एक आदमी को उस तरह से सोचना और काम करना पड़ता है। हर एक आदमी को, चाहे हम इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी फील्ड, वेयरएवर आई एम वर्किंग, व्हाटएवर आई एम डूइंग, हमको जो है उसके लिए सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में काम करना पड़ेगा। चाहे इंडस्ट्री का आदमी हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे घर में काम करने वाला अध्यापक है, शिक्षक है, स्टूडेंट है, हर एक आदमी अगर सोचने लगे कि मुझे देश के लिए काम करना है, उसमें से ये एक सेक्टर हो सकता है। व्हाटएवर आपके जो आपकी रुचि का विषय हो, डू व्हाटएवर, जो कुछ हमको जानते हैं, व्हाटएवर इज आवर, जो हमारी स्ट्रेंथ है, उसको हम कैसे समाज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कैसे समाज में नीचे ट्रिकल डाउन कर सकते हैं। स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट, एंजॉय वर्किंग दैट। हम अपने आप में गर्व कर सकें और आने वाली पीढ़ी हमारे ऊपर गर्व कर सके, इसका अवसर हमारे पास में, इस अवसर मानते हुए देश के युवाओं को इसमें आगे आने की आवश्यकता है, चाहे वो मेरे जैसे सफ़ेद बाल वाले हों या काले बाल वाले। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू ऑनरेबल शेखावत जी फॉर अ ग्रेट इनविगरेटिंग मैसेज। जैसा कि आपने कहा, देश बदल रहा है, देश सचमुच में बदल रहा है। जब हमारे मंत्री समय से 15 मिनट पहले इवेंट्स के लिए पहुंच जाएं, तो देश सचमुच में बदल रहा है। और जहाँ तक हम मुद्रा योजना की बात करते हैं, आज मुद्रा में ही आज सुबह के मिनट में मैं पढ़ रहा था कि the rate of NPA in मुद्रा is only, it's below 3%. It's lowest. Otherwise, the industry's NPA rate is somewhere between 9 to 17%, depending on various banks.
So Mudra has been a runaway success scheme for the government, along with other schemes, definitely. Or I am hopeful that YI members and the other dignitaries present in the room would play their own part in this new India, this changing India, with the vision of the government. The minister has agreed for some questions. If any of us have any related questions, please feel free to answer. हाय सर, मैं आदित्य सांगवान हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ और मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे दुनिया के और देशों में वाटर को नेशनल ट्रेजर के रूप में देखा जाता है और माना भी जाता है, तो इंडिया में ऐसा क्यों नहीं है जिससे कि पानी के जो ब्लैक में है वो बचे? और चलो मैं समझ आपकी क्वेश्चन। पानी को लेकर के हमारे यहाँ पे स्वाभाविक रूप से इतनी चिंता थी। घर में उपयोग होने वाला पानी सब लोग रीयूज़ करते थे, पानी के सोर्सेज के प्रोटेक्शन का काम सब लोग करते थे, सब उसकी चिंता करते थे। इसलिए पानी जो है के ऊपर हमारे उस समय के जो नीति निर्धारक थे, उस समय के जो हमारे संविधान लिखने वाले लोग थे, उन लोगों ने उसकी आवश्यकता महसूस नहीं की, क्योंकि वो हमारे जहन में था, वो हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र होता था। वो ज्ञान हर पीढ़ी एक दूसरी पीढ़ी को बिना लिखे वो ज्ञान ट्रांसफ़र करती थी और अपने आप व्यवस्था से वो चीज़ें चलती थी। लेकिन हुआ ये कि जब व्यवस्था बदली, जब पानी घर में आने लगा, तब उसका उपयोग ख़त्म हो गया। वो जो ज्ञान हमको अपने बुज़ुर्गों से मिला था, जो हमारी पीढ़ी को मिला था, हमसे पहले की पीढ़ी को मिला था, हमने उस ज्ञान को बीच में रोक दिया, वो आने वाली पीढ़ी को ट्रांसफ़र नहीं किया। तभी जा कर के ये चुनौती आज हमारे सामने खड़ी हुई। ये पानी के फील्ड में भी हो सकती है, किसी में भी हो सकती है। जो हमारी परंपराएं थी, जो हमारी व्यवस्थाएं थी, उनको हमने छोड़ के हम उससे आगे बढ़ गए। सो इसके लिए अगर कोई सारे डिटोरिएशन के लिए अगर कोई दोषी है तो वो हमारी पीढ़ी है कि हमने जो है वो जो स्विफ्ट ट्रांसफ़र ऑफ नॉलेज एंड वैल्यूज़ होता था, उसमें हमने ब्रेक लगा दिया, उसको हमने रोक दिया। Without any further delay, we will get started in the next minute or so. Do you find that the issues still remain the same, that whether we're looking to jump into the big league of, being called a superpower or a global leader, but I've just seen your tweet about Sara Gand Pada in Bhubaneswar. Do you think our fight is actually still very basic? See, I would say things are changing with lots of aspirations, trying to look at $5 trillion economy by 2024. We are on the cusp of a major transformation. We are a country with rich demographic dividend. And we are all aspiring to break into the ranks of middle income country. Our growth rate is impressive. We are aiming at going to 8% and more. And what is our demographic dividend? Today, the United Nations Population Fund report has come. I don't know, many of you might have seen. Wonderful situation. We are the youngest nation in the world. 65% of our population is below 35 years of age. One. Number two, by 2020, that's by next year, the median age of India would be 28 years. Whereas if you compare it with US, it would be the median age of US tomorrow, next year, would be 38 years. China would be 42 years, and Japan would be 48 years. I repeat, we would be 28 years. Imagine the kind of situation we are in, and we have a very stable government. My dear friends, after coming into politics and having been in bureaucracy for 25 years, I know what's the meaning of stable government. If the government is not stable, even if you have the willpower, you will not be able to perform. So this is one very big advantage, that we have full 5 years. There is a government which will definitely be here for full 5 years. So these are all the best parts. But at the same time, now the question, I acknowledge lots to be done, but to cut my answer short, I would say that lots have been achieved. As I told you, we are on the cusp of a major transformation. And let me honestly tell you, I'm reminded of Victor Hugo. He was a French poet, novelist. So he had written, "No power on earth can stop an idea whose time has come."
Now, not because I belong to a particular political party, let me honestly tell you, with whatever little experience in administration and beyond that I have, this is the time when we are trying to crystallize the idea of Honorable Prime Minister of New India. New India. I reiterate, New India. Very strong, united, Ek Bharat, Shresht Bharat. We are trying to have a new India. So it's a great time, it's a great juncture, an interesting moment of history. And this is the time which will actually define or decide what we would be in the days to come. So here I stop and I move to you. Thank you. Thank you, Mr. Lalwani, so much for joining us. I've heard your speech in Parliament जिसमें आप educational institutions की और मांग कर रहे थे. आपको लगता है कि this is going to be your big focus? नहीं, वन ऑफ द वो इसलिए कि जो अभी नई शिक्षा प्रणाली आ रही है और मुझे लगता है कि हम सबको जो एजुकेशन में इंटरेस्ट रखते हैं उनको अपने सजेशन देना चाहिए कि किस प्रकार की नई एजुकेशन पॉलिसी आना चाहिए. और नेचुरल में एक युवाओं के लिए एजुकेशन बिल्कुल मस्ट है और किस प्रकार की एजुकेशन होना चाहिए कि वो सिर्फ जॉब के लिए नहीं, जॉब क्रिएट करे, ऐसी एजुकेशन होना चाहिए. वो खुद जॉब दे दूसरों को, न कि जॉब ढूंढने के लिए शिक्षा ले. तो इस प्रकार की शिक्षा नेचुरली होना चाहिए और मुझे लगता है नई शिक्षा नीति में ये आने वाला है. नहीं, मैं इसमें और जोड़ना चाहूँगा कि जैसे बताया, बहुत अच्छा बताया, इसमें ये भी ऐड करना चाहिए कि जो इस बजट में सोचा गया है कि 100 रिसर्च सेंटर फॉर यूथ. अभी तक IIT IIM थे, लेकिन रूरल एरिया में, इवन रूरल एरिया में हॉस्टल फॉर द बॉयज़ एंड गर्ल. ये ऐसा नहीं हो वो शहर में आके पढ़ें. और सिर्फ शिक्षा में नहीं, इसके साथ साथ खेल में भी. अगर आप पिछले 5 सालों का मोदी जी का रिकॉर्ड देखेंगे तो अभी तक हमने सुना ही था, लेकिन जो अब देखने को मिल रहा है, खेल यूनिवर्सिटी, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मेघालय में, नॉर्थ ईस्ट में. और यही नहीं, MBBS MD इन स्पोर्ट्स मेडिकल, IIM में मैनेजमेंट इन स्पोर्ट्स. तो एजुकेशन के साथ साथ स्पोर्ट्स में भी इतना यानी जो हम सोचते हैं उसके आगे चल रहा है. तो मोदी जी बिल्कुल. देखिए, जो MSME पर स्ट्रेस दिया जा रहा है, देयर इज ट्रेमेंडस एम्फेसिस ऑन MSME. What Honorable MP was saying, I would just add to that. You know, the finance minister talked of 80 livelihood incubation centers. These are all livelihood upgradation centers, right? And he also talked of 20 technology incubation centers. So these are great things which are going to happen in the days to come. 70,000 crore will be pushed into the recapitalization of banks so that credit flow increases, right? इन्वेस्टमेंट हमारा बढ़े, हमारा क्रेडिट फ्लो बढ़े, इसके लिए 70,000 करोड़ ईयर मार्क किया गया है. तो मेरा यह कहना, यह किसके लिए हो रहा है? हमारे यूथ के लिए हो रहा है. और एक सपने दिखाए जा रहे हैं, एक श्रेष्ठ भारत का सपना. वी आर द 6th largest economy in the world, and now we are the fastest growing economy in the world. By the way, it is a great achievement, fastest growing economy. और अभी सपना दिखाया जा रहा है कि मैन्ड मिशन जाएगा चंद्रमा पर. आज चंद्रायन भी हुआ है, मैन्ड मिशन जाएगा चंद्रमा पर. किस लिए हो रहा है? यूथ के लिए हो रहा है. सपने बड़े होने चाहिए. अगर सपने नहीं होंगे तो यथार्थ नहीं होगा. तो सपने भी हो रहे हैं और उसके साथ साथ पैसे भी अलग रखे जा रहे हैं. And I think my time is really out and he's waiting to felicitate you now. Felicitating Mr. शंकर लालवानी. शंकर लालवानी जी इंदौर से MP हैं. इनसे पहले सुमित्रा महाजन जी वहाँ से 8 समय की MP रही हैं. I'd like to also request Nishit to please felicitate Ms. Jyotsna for her contribution. बाहर गेट के चौकीदार से related man, actor, singer, director, television presenter, second term MP from Northeast Delhi. He'll be assisted by Varun and Nishit to please felicitate Shri Manoj Tiwari. जितना मैं सब्जेक्ट समझा हूँ उसके आसपास मैं 1-2 सुझाव रखना चाहता हूँ. और गवर्नमेंट के स्तर पे क्या क्या हो रहा है उतना पूरा मास्टरी से तो नहीं बता पाऊँगा क्योंकि मेरा ये सब्जेक्ट नहीं है. हम लोगों ने एक ऐसा इंडस्ट्री खड़े होते अपनी आँखों के सामने देख लिया कि मेरे कम से कम
मेरे चुने हुए 1000 से ज़्यादा बच्चे हैं जो आज 5 लाख रुपया से 30 लाख रुपया महीना अर्निंग कर रहे हैं। और भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री खड़ी हो गई क्योंकि मैंने कुछ दिन बाद सोचा कि वाई नॉट फिल्म्स, क्योंकि भोजपुरी फिल्म्स के बारे में आप लोग जानते होंगे कि नहीं मुझे नहीं पता। ये इंडस्ट्री शुरू हुई थी 1963 में और 20-25 साल होते होते मैंने लगभग 20 साल में आई और चली गई। फिर हम लोगों ने 2003 में हमने एक फिल्म किया, तो एक सोच थी कि शायद फिर से खड़ी हो जाए, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री खड़ी हो गई तो हम कम से कम 1-1.5 लाख परिवारों को काम दे सकते थे अपने यहाँ। और उस संजोग से मेरे CII के सभी फ्रेंड्स हम लोगों ने कर लिया। हमने 30 लाख की फिल्म बनाई और उसका बिजनेस 48 करोड़ का हुआ। और फिर ऐसा एक इंडस्ट्री शुरू हुई कि अब मुझे लग रहा है कि मैं भी CII का एक सदस्य जैसा हो गया। मैं बेशक अपने फील्ड में गया, तो अब पता नहीं इस दिन भर में इस फील्ड से लोग आए कि नहीं आए, बट मेरा इतना बताने का उद्देश्य ये है कि अगर हम लोक संस्कृति, लोक संगीत, रीजनल फिल्म्स को भी एक इंडस्ट्री की तरह देखें तो इसमें बहुत स्कोप है। तो मेरा एक सजेशन है इस फोरम पे कि हम अलग अलग रीजन में, क्योंकि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें दर्शकों की संख्या, क्योंकि इसकी जनसंख्या टोटल भोजपुरी स्पीकिंग पीपुल की 20 करोड़ से ज़्यादा है, तो 20 करोड़ से ज़्यादा जौने भाषा के लोग बोला था, वो भाषा में अगर कुछ इंडस्ट्रीज लोग इंटरेस्ट ले तो एगो बड़ा इंडस्ट्री खड़ा हो सकेला। कोई गलत तो नहीं बोला? बहुत ही बढ़िया बोला मनोज जी। CII की ऑल ओवर इंडिया 46 चैप्टर्स हैं वाई यंग इंडियंस के, और साथ के साथ हमारा एक वर्टिकल है रूरल, जिसमें हम लोग रूरल इंडिया के लिए काम करते हैं। तो ये बैम्बू पे ज़रूर हम कुछ ना कुछ इंटरनली डिस्कस करके जहाँ आपका सहयोग होगा हम ज़रूर लेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुंबई नॉर्थ सेंट्रल, it's worthwhile to note that this seat was never won by BJP since independence. Given her performance in parliament and her appeal amongst the youth, she was made the national president of Bharatiya Janata Party Yuva Morcha, the youth wing of BJP, in 2016. She was also the president of Basketball Federation of India, the first female to hold such position. An avid animal lover, Poonam Mahajanji has always been at the forefront of resolving all the issues related to animal rights and welfare. She also serves as a patron and mentor to Swachhalaya, a youth-driven non-profit organization working to support PM Shri Narendra Modi's Swachh Bharat mission. I'd like to welcome all the women in YI, Shilpa, Shifali, Rashmi, Soumya and all, to please welcome Ms. Mahajan with a token from YI. As a young member of parliament heading the youth wing of BJP, usually when you talk about the youth wing of any political party, people look at a man, a young gentleman who will be holding the youth position, because we all have women's wing also for every political party. So this was an exception which I feel shows and gives a message that युवा सिर्फ युवक नहीं होता, युवती भी होती है, and it's 50% participation of young women in this India who have actually contributed to take this new India forward. So maybe that was a blessing for me and I could take this forward. But when we talk about new India, what do I tell all you privileged people, including me? You're expecting from me to tell you we are making this $5 trillion economy, we have done Startup India, you know everything. What I would like from CIS, these young entrepreneurs, to look into is how do you contribute? Connect with me, welcome. Connect with some ideas to take forward, welcome. I mean, I just don't do work this. It's all about what you have and how can you make best of it.
You know, it happens to you, it strikes you sometimes. You don't have to read a book called A Monk Who Sold His Ferrari and all that. It just have to strike you. You all have it inside you. You must be expecting a politician, I'll be giving you, throwing numbers at you. मेरे तो रोज का काम है. I can throw numbers at you that how do we make and how can we make a $5 trillion economy? And Maharashtra as a vice chair of International Financial Services Center, I had a lot of CM's war room in Maharashtra. I do a lot of work politically, non-politically and socially. Still the impact making is there or not there, I always assess myself. And this is what I want from all of you. I usually don't go for many programs, I don't connect because here we are not here for networking. When I would love it, but that's in 2024. But we are here not only for networking, to doing our business, taking our business forward, but the social idea of New India forward. Poonam Mahajan cannot bring New India till the time all of you don't connect with her or connect with each other to make an impact. That impact you can make of teaching your servant's child 2 hours English a day or maybe twice a week by really planting good trees, learning about what wildlife is all about. You know, every day we have one animal going extinct, and which is really a terrible idea because we won't survive without them. There's so many things we can work on. Infrastructure, how can we make sustainable infrastructure? And I expect with non-political speech which I have given, maybe it impresses you, does not impress you, but I hope that I keep that in your mind, that the new India which we are looking at, the equal India which we are looking at, can be only done by privilege us not sitting under this table in AC, thinking about what we're going to have for dinner tonight, is what we're going to do tomorrow with few more people and giving them that strength as we privileged ones have. And I hope we can do, I mean, maybe you think it's more of a talk which is just a talk. No, I'm giving my examples to you. At the end, I just want to request all of you to look at the New India's idea forward. We know the Prime Minister, the government, which is a totally nationalist government, believe in the people of India, believe that this aspirational women-centric development is going to happen. Most qualified politicians in Maharashtra, has done a commendable work in his constituency. People appreciate his efforts towards successful implementation of Jal Yukt Shivir scheme. Shri O.P. Ravindranath Kumar is MP from Threni, Tamil Nadu. His father O.P. Paneer Selvam is Deputy Chief Minister of Tamil Nadu. A grassroots worker who has been working locally for the people, Shri Kumar is someone who wants to make a mark in politics by working for the people. Dr. Sukanta Majumdar is a Lok Sabha MP from Balurghat, West Bengal. He is an assistant professor at the University of Gaur Banga, Malda, and has actively participated in social causes and relief works during floods in Balurghat constituency. His 15+ scientific papers have been published in different national and international journalists. Can we quickly also have the felicitation? I'd like to request Mr. Bhuvan Ahuja, Director Ahuja Sons, to join us on the stage for felicitation. Mr. Gaurav Gupta from Sadhana News. What are the different ways that you would suggest us that we can fuel, growth in the national economy? And what are the things that we can do to be able to help the country move forward? Obviously, apart from opening chai stalls, what are the other things that you think we can do? When a new people is coming into when they are getting introduced into the business, maybe it is his family business or her family business, but he or she will bring the new blood and new thinking. Most importantly, new thinking. The new thinking is very much necessary because we Indian are very much known, even from scientific arena to the other arenas, we are known for our imitation. We are actually, if you see, that we are very much efficient in imitating someone concept. Whatever happening in the Europe, whatever happening in the America, we want to imitate that. Even in case of scientific community, I can say it's very loudly and taking the responsibility that whatever research we are actually doing in nowadays, from the last years, several years, 70 years more or that nothing but it is copy paste type of research, which actually is also going in some other part. The very lack of new thinking. Okay, that is the point. So that's why the new blood will bring the new thinking, and obviously we won't. We won't follow the old fashion of politics.
will bring new thinking. This is my belief. My party also believe in that. Also party also believes in that passion. As far as youth in India is concerned, it is well accepted truth that they are the backbone of our country with huge responsibility on their shoulders, being ready to face new innovations and any kind of challenges. Nowadays, our young generation are facing challenges of being diverted by fantasies. Even though they have a strong potential to face any kind of challenges towards being developed as a forerunner, they have to face the elusive conflicts which may try to track them aside. What do you feel is the role that the young business fraternity can play in, the growth of the economy today? The man like me from common family, member of parliament बन के यहाँ पे आ सकता है. नहीं तो पहले से हम दिमाग में रख सकते मेरे पास पैसा नहीं, कैपेसिटी नहीं, कुछ बैकग्राउंड नहीं, फैमिली से कुछ नहीं, मेरे पास कैपिटल नहीं, तो रोते बैठते और इशू करके हम लोग वहाँ पे ऑब्स्टिकल वहाँ पे ये कर रहे थे. मुझे ऐसा लगता है मैंने जब मैं डिप्लोमा में था पॉलिटेक्निक में तो एक कहावत सुनी थी मैंने, ऑब्स्टिकल्स आर द पावर जनरेटर. रियली इन माय लाइफ इट इज़ देयर कि ऑब्स्टिकल दे तो क्या है, सुनने में अच्छा लगता है, बट वाइल फेसिंग जो फेस करते हैं उनको ही पता है कि क्या सिचुएशन होती है. If I say regarding this North Bengal, our North Bengal, there are also different earlier structures like Kujbihar Palace, and there are number of heritage places are there, which are some are yet to be excavated. So regarding all, actually I want to mention all these things because there are potential, large tourist potential, huge tourist potential is there. If our entrepreneur, those who are associated with business in this tourism, they can, I think they can go there, they can start their business in our place. And we are very lucky that we have very simple and very humane MPs amongst us. जब मैं आप लोगों के बारे में study कर रहा था online, तो the finer aspects that I came to know were really touching. So from CIY, we would again like to thank all of you for agreeing to become our panelists. An event of this magnitude is only possible with support of a number of sponsors and partners. I would like to thank Mr. Manoj Pava of Petronet LNG, Mr. Anup AJ, who has really made this show possible, Mr. Anup Singhal, MD of Nigania Solar, Mr. Bhuvan Ahuja, MD of Ahuja Sons, Mr. Alok Gupta, Director of Graphisat, and Ms. Juhi Garg, founder of ET Times. And guys, of course, none of this was possible without the vision, dedication and focused effort of Mr. Sarthak Bakshi and Mr. Alok Gupta, Chair and Co-Chair of Entrepreneurship Vertical, and the Via Delhi and CII team who are here, Vishal, Shivangi and the entire team. Can we please have a huge round of applause for them? Thank you and see you at the next Via Delhi event.